नमस्कार। आज तारीख है 26 जून दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली खबर चीन में हुई संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक से। इस बैठक में हिस्सा लेने चीन के चिंगदाओ पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो भारत के आतंकवाद विरोधी स्टैंड को कमजोर करता था। नतीजतन बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और चीन के पाकिस्तान समर्थन की अप्रत्यक्ष आलोचना की। उन्होंने कहा, कुछ देश आतंकवाद को नीतिगत हथियार बनाते हैं और आतंकियों को संरक्षण देते हैं। ऐसे दोहरे रवैयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र था, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने संयुक्त बयान पर दस्तखत न करने का फैसला किया। धरती से अंतरिक्ष तक 28 घंटे के सफर के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज शाम 4 बजे के करीब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। अब ये सभी सदस्य अगले 14 दिन तक आईएसएस पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। आज आईएसएस में उनका वेलकम इस समय रह रहे 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया। इसमें 3 नासा से हैं और 1 जापान से और 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तकनीकी खराबी और मौसम की वजह से ये मिशन 6 बार टाला जा चुका था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में कांगड़ा, कुल्लू और चंबा के लोग हैं। वहीं कांगड़ा के खनियार में अचानक आई बाढ़ से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के करीब 20 मजदूरों के बहने की भी खबर है। 2 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं। कुल्लू में 4 जगहों पर बादल फटने से 3 लोग लापता हैं। चंबा के डलहौजी में भूस्खलन से एक कार खाई में गिरी, जिसमें पंचायत सचिव मनोज की मौत हो गई। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ जिले में भी बादल फटने और भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। राजौरी के सियालसुई मऊ गांव में 14 साल के शफाकत अली और 11 साल की सफीना कौसर नदी में बाढ़ की चपेट में आकर डूब गए। वहीं 10 साल की साइमा को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। 4 अन्य लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। ये दल पिछले 6 सालों से एक भी चुनाव लड़ने की शर्त को पूरा नहीं कर सके। आयोग के मुताबिक इन पार्टियों के कार्यालय का पता भी नहीं मिला। ये दल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बहाने पूरे देश में एनआरसी जैसी प्रक्रिया लागू करने की साजिश रची जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ममता के मुताबिक मतदाता सूची के लिए माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगने की शर्त गरीबों और प्रवासी मजदूरों को वोट से वंचित करने की चाल है। दरअसल चुनाव आयोग बिहार समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू कर रहा है, ताकि अवैध विदेशी नागरिकों को हटाया जा सके। ममता ने इसे बंगाल को निशाना बनाने की कोशिश बताया और सवाल उठाया कि गरीबों के पास ऐसे दस्तावेज कहां से आएंगे। उन्होंने इसे एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में अदानी समूह द्वारा जंगल कटाई के विरोध में लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया सहित करीब 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह घटना तब हुई जब एक दिन पहले ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तमनार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रही है और विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात सोशल मीडिया के नए सुपरस्टार बबलू बंदर की।
बबलू बंदर कोई जंगल का बंदर नहीं है जो पेड़ों पर उछल कूद करता हो या सर्कस में करतब दिखाए। यह है एआई जनरेटेड डिजिटल सुपरस्टार जिसे बनाया है दिल्ली के सुपर क्रिएटिव लखन सिंह ने। और बबलू बंदर का जलवा ऐसा है कि सोशल मीडिया पर लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। बबलू बंदर करता क्या है? ये बंदर एक देसी ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये घूमता है पूरे भारत में, कभी दिल्ली की तंग गलियों में चाट पकौड़ी खाता है तो कभी हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाता है। बनारस में गंगा आरती देखते समय बबलू बोलता है, भैया ये तो मोक्ष का रास्ता है, पर पहले एक पकौड़ी तो खा लूँ। बस यही देसी अंदाज और फनी डायलॉग्स बबलू को बनाते हैं सबसे जुदा। लोग इसे अब सिर्फ एक वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि अपना फील गुड डिजिटल दोस्त मानने लगे हैं। और इसे बनाने वाले लखन सिंह ने बबलू को ऐसा बनाया कि लोग देखते ही बोलते हैं, अरे ये तो बिल्कुल असली लगता है। तो आप भी बबलू बंदर की रील्स देखें तो धोखा मत खाइएगा, क्योंकि असली बंदर रील्स नहीं बना सकते। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in पर भी लॉगिन करें। शुक्रिया।